पटना में 23 जून को बीजेपी विरोधी पार्टियों की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी और ममता बनर्जी सहित विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पटना से बंगाल पहुंचते ही कांग्रेस पर जमकर बरसी। पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी को विदाई दीजिए, तीनों एक साथ हुए हैं। हम लोग दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ महाजोत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां महागोट बनाया जा रहा है। मैं उस महागोट को तोड़ दूंगी और दिल्ली बंगाल में केवल महाजोत होगा। ममता बनर्जी कुछ बिहार में पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान ये बातें कही। कांग्रेस बीजेपी के विदाय दिन तीनटे एकजोट হয়েছে। আমরা দিল্লিতে চেষ্টা করছি বিজেপির বিরুদ্ধে মহাজোট করবার জন্য, আর এরা কালো আমায় গালাগালি দিচ্ছে মহাগোট করবে। মহাগোট আমি ভেঙে দেবো, মহাজোটই হবে দিল্লিতে, আর বাংলারটা আমরা করব। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। महागठबंधन के नेता जहां इसे सिर्फ बंगाल में पंचायत चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, तो बीजेपी विपक्षी एकजुटता के दावे पर तंज कस रही है। सब लिट्टी चोखा खाने आए थे, गुलाब जामुन खाने आए थे, राहुल गांधी की शादी की बात करने आए थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एकदम बेफिक्र रहिए। देश का सबसे बड़ा नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को संभाल रहे हैं और आगे भी संभालते रहेंगे। देखिए, अभी जिस गठबंधन की बात चल रही है वो राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है और इसका मकसद भी अलग है। इसका मकसद विधानसभा चुनाव में उतरना नहीं है। इसका मकसद है केंद्र से उस सरकार को हटा देना जिसने चीन को हमारी भूमि सौंप दी, जिसने पुलवामा में हमारे जवानों की पता नहीं किस तरह से हत्या करवा दी, जिसने हमारे देश के टुकड़े टुकड़े किए और बेचे, जिसने अपने पूंजीपति मित्रों से हमारा देश लुटवाया और उन्हें ले जाकर विदेशों में बसाया। तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं और हर मामले को और हर मुद्दे को विपक्षी दलों की एका से जोड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। चूंकि जब सभी दल और सभी नेता इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में एकजुट होकर के मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ आगे बढ़ने का काम करेंगे। बंगाल में हो रहे पंचायत चुनाव को और देश में 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव को जोड़कर देखा जाना कहीं से भी उचित नहीं है। इस पंचायत चुनाव में वहां सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, मजबूती से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। 2024 के लिए विपक्ष के सभी दल एकजुट हो रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह की लखीसराय में 29 जून को होने वाली रैली के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। विशाल जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी सांसद और विधायक समेत कई दिग्गज नेता लखीसराय में डेरा डाले हुए हैं। गांधी मैदान में आयोजित विशाल जनसभा रैली को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, सांसद राकेश सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा सहित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। गांधी मैदान से तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। वहाँ पे उनका कार्यक्रम है। उसके बाद उनको मुख्य सभा स्थल गांधी मैदान में आना है। उसके बाद माननीय को नेता प्रतिपक्ष के आवास पे एक बैठक है, उसमें भाग लेना है। उसके बाद इनकी वापसी अशोक धाम के हेलीकॉप्टर में लगे हुए हेलीकॉप्टर से होनी है। ये अभी तक का संभावित कार्यक्रम है। इधर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष के पीटीए पर जमकर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा है कि ये राष्ट्रभक्तों की नहीं, भ्रष्टाचारियों की जमात है और 2024 के चुनाव में जनता इन्हें जवाब देगी। जो बन रहा है ये राष्ट्रवादी नहीं, ये राष्ट्र को कमजोर करने वाले लोगों की जमात है। देश की जनता निर्णय करे कि देश के हर कोने में बम विस्फोट होता था, यही कांग्रेस के नेतृत्व में जो अपने को राष्ट्रवादी कहता है, बम विस्फोट करने वाला, यही लोग की जमात थी। आज देश के अंदर बम विस्फोट नहीं होता है, पीएफआई पर लगाम लग रहा है, लेकिन बिहार के धरती पर नाथनगर, भागलपुर, बिहार शरीफ, बांका में मस्जिद में बम विस्फोट होता है, कई लोग मरते हैं, उसकी जांच तक नहीं होती है। ये राष्ट्रवादी नहीं, ये राष्ट्र को कमजोर करने वाले लोगों की, भ्रष्टाचारियों की जमात है। इस जमात के विरुद्ध जनता का जनमत
और जनादेश आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को लखीसराय आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारी में जुटी है। आज भी गांधी मैदान उनकी जनसभा की तैयारी चल रही है, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेताओं ने जायजा लिया। गांधी मैदान में विशाल पंडाल के साथ स्टेज का निर्माण कराया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर चारों तरफ बैरिकेडिंग की जा रही है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि अमित शाह इसी श्री बाबू की धरती से भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद के खिलाफ शंखनाद करेंगे। देखिए, पहली बार लखीसराय के धरती पर देश के गृह मंत्री जी का आगमन है। लोग बहुत उत्साहित हैं और ये श्री बाबू का धरती रहा है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ने जो बिहार के नवनिर्माण में इतिहास रचा है, देश के गृह मंत्री आकर उस बिहार के नवनिर्माण का जब शंखनाद करेंगे, बिहार के अंदर एक बदलाव का शुरुआत होगा। सरसा में एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी को समर्थकों ने तराजू पर आम और लड्डू से तौल दिया। सम्राट चौधरी ने अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब और बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और रामचानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जी अब पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी पूरी तरह खोखले हो चुके हैं। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। लालू जी के पास कुछ वोट हैं, उसी के बल पर वो दिख रहे हैं। कोई महागठबंधन बिहार में दिखने वाला नहीं है। 2024 में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट भाजपा जीतने वाली है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर 1600 करोड़ के एम्बुलेंस घोटाले का मामला उठाया है। सुशील मोदी ने जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की कंपनी के लिए टेंडर की शर्तों में हेरफेर किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही 2125 एम्बुलेंस परिचालन के सौदे को तत्काल रद्द करने के साथ दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिहार के अंदर 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस घोटाला हुआ है, जिसमें जदयू के सांसद श्री चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को नियमों को ताक पर रखकर 2125 एम्बुलेंस चलाने का ठेका दे दिया गया है। ज्ञातव्य है कि सरकार ने उनको ठेका देने के लिए जो निविदा की शर्तें थी, सब भारी फेरबदल किया गया। इसलिए हम मांग करते हैं कि 1600 करोड़ का इस एम्बुलेंस घोटाले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए, तत्काल टेंडर रद्द किया जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की।